कोई बता सकता है व्हाई यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस? क्या ये यूनिफॉर्म है, क्या ये सैलरी है, या केवल ये देशभक्ति है? दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल रोल। यस, ठीक है, जब हम सर्टेन सिचुएशन पे उनको डालते हैं, सर्टेन टास्क में डालते हैं, टाइम बाउंडेशन होती है, तो वहाँ पे फिर एक कैंडिडेट का ग्रुप ही प्रतीक जीओआर होता क्या है? इसको स्नेक रेस क्यों कहा जाता है? हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फौज में क्या होती है प्रतीक? आई थिंक 8 बार गिरो 9वीं बार फिर उठ के खड़े हो जाओ। बिल्कुल। ये है नेवर गिव अप एटीट्यूड। सर फाइनली लखनऊ कलम पहुंच गए, आज कहाँ जा रहे हैं? सर आज हम जा रहे हैं अपने एसएसबी ग्राउंड पे, जहाँ पे हम मिलने वाले हैं बहुत से बच्चों को, साथ ही साथ अपने जीटीओ सर से भी मिलने वाले हैं वहाँ पे सर। ओके सर, अभिषेक चौहान सर शायद हमारे जी सर, अभिषेक चौहान सर जो हमारे जीटीओ सर है उनसे मिलने वाले हैं। बहुत से बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज चल रही है, हम भी चलते जा रहे रगड़ते हैं उनको वहाँ पे। बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत रगड़ते हैं, फौज के बच्चे थोड़ा और तैयार करते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है। जब भी डिफेंस एग्जाम्स के बारे में बात की जाती है तो वो केवल रिटर्न के बारे में नहीं होता है। मुझे हमेशा ये फील होता है कि रिटर्न से ज्यादा एसएसबी इंपॉर्टेंट है। और एसएसबी के बारे में बात की जाए तो एसएसबी में जीटीओ का रोल सबसे ज्यादा बड़ा मैं इसलिए मानता हूँ बिकॉज वहां पर फिजिकली आपको प्रेजेंट होना पड़ता है और अपने आप को परफॉर्म करना पड़ता है, उन चीजों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी उसका एक्सपीरियंस लेना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, मतलब मैंने भी मल्टीपल एसएसबीज दी है, तो मेरे को ये फील हुआ है कि कहीं ना कहीं एक तो जो जीटीओ ऑफिसर्स होते हैं वो आपके साथ सबसे ज्यादा वक्त वहां बिताते हैं, तो इसलिए भी जीटीओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीटीओ में स्पेशली जो आप ग्राउंड वाली चीजें होती है उसके लिए ग्राउंड का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। तो सर वो चीज है कि अगर आप एसएसबी जाने से पहले एक बार ग्राउंड का एक्सपोजर ले लें तो आपको वहां जाकर बिल्कुल नहीं लगेगा कि कहीं ना कहीं तो देखी हुई ये चीजें, है ना। हमें हमेशा कहते हैं कि डिफेंस वाला केवल रिटर्न के साथ आपके लिए नहीं है, रिटर्न के साथ साथ एसएसबी में भी डिफेंस वाला हमेशा आपके साथ है। तो जीटीओ ग्राउंड सर डिफेंस वाला लेकर आ चुका है हमारे लखनऊ के अंदर। जब डिफेंस वाला की सर हम लोगों ने शुरुआत करी थी तो हमने देखा था कि हम केवल रिटर्न पे फोकस ना करें, अंतिम पक तक हम बच्चे के साथ रहना चाहते हैं। और इसलिए सर आज बच्चे को इसी जीटीओ ग्राउंड के बारे में हम बताने वाले, कुछ फन एक्टिविटीज भी करेंगे, कई सारे आपके फ्यूचर कैडेट्स यहाँ पर है उनसे बात करेंगे और देखेंगे जीटीओ के अंदर आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए और डिफेंस वाला क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। जय हिंद। क्या हाल है भाई सबके? बढ़िया, मजा आ रहा है तैयारी में? लग रहा हो जाएगा क्लियर इस बार? पक्का? हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। बहुत बढ़िया, जोश हाई रहना चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए और उसके बाद भी। बहुत बढ़िया जोश तो सर इनके चेहरों पे मुझे अभी से दिख रहा है। तो मुझे सारे कैडेट्स का लग रहा है कि डेफिनेटली ये आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने ही वाले हैं, बिकॉज जोश इनके चेहरों से यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, फोर्सेस ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन आपके लिए क्या है? कोई बता सकता है व्हाई यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस? क्या ये यूनिफॉर्म है, क्या ये सैलरी है, या केवल ये देशभक्ति है कि जहां भी जाना है केवल देश की सेवा करनी है, यूनिफॉर्म मिले ना मिले? क्या है आपके मेजर मोटिव? क्या है? देशभक्ति। मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि केवल यूनिफॉर्म का फैसिनेशन मत रखना कि केवल मेरे को यूनिफॉर्म मिल जाए, यूनिफॉर्म मिलने के बाद ही मैं देश की सेवा कर सकता हूँ। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप जब किसी सोल्जर को देखते हैं, किसी अधिकारी को आप देखते हैं, कुछ यूनिफॉर्म से इंस्पायर आपको नहीं होना है, आपको इंस्पायर होना उस फीलिंग से जो उसके अंदर है कि मैं अपने आप के लिए या अपने आप से बढ़ के अपने राष्ट्र को मानता हूँ और अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर सकता हूँ। इस फीलिंग के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो चीजें सर थोड़ी और आसान हो जाती है। बिल्कुल सर, मतलब प्रतीक सर क्या कर रहे हैं एस्पिरेंट? सर अभी तो फिलहाल 3 अलग-अलग बैचेस में बच्चे डिवाइड हैं। पहला बैच हमारा एजीटी कर रहा है, दूसरा बैच जीडी कर रहा है, तीसरा बैच मेरे साथ लेक्चर रीड कर रहा है। ओके, अच्छा जीटीयू का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है एसएसबी में, बताइए। सर द थिंग इज ऑल दैट ना कि बच्चे जीटीओ के साथ 2 दिन रहते हैं। हम्म। और आप अगर किसी के साथ 2 दिन रह रहे हो तो दैट मींस उसकी वेटेज ज्यादा है। ओके, एज हमारे असिस्टेंट्स भी कहते हैं और एसएसबी में कहा जाता है जीटीओ भगवान होता है। बिल्कुल भगवान साफ देखता है। बिल्कुल उसके हाथ में बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। बिल्कुल वही चीज है इनके लिए। बिल्कुल सही बात है। एसएसबी मनसा वाचन कर्मणा के बारे में, तो जब हम कर्मणा के बारे में बात करते हैं तो उसकी रियलिटी आपको ग्राउंड के अंदर ही मिलती है और एक्सपोजर और एक्सपीरियंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आप पहली बार वहां पर जाएंगे बिना किसी एक्सपीरियंस के तो आप हेजिटेशन फील करते हैं, आप प्रेशर फील करते हैं। तो चलिए देखते हैं और बच्चे सर क्या कर रहे हैं। उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि मतलब साइक इंटरव्यू और जीटीओ में जीटीओ इज द ओनली थिंग जहां पे आप ग्रुप में काम करते हैं। बिल्कुल, बाकी सारे टास्क आपके इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करते हैं और कहीं ना कहीं कल को जब आप फौज में जाओगे तो फौज में आपको इंडिविजुअलिटी के लिए काम ही नहीं करना है, आपको वहां पे ग्रुप के लिए काम करना है, टीम के लिए काम करना है। उसलिए भी जीटीओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, तो ऐसे माहौल के अंदर आके अपने आप को प्रिपेयर करना ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज एसएसबी के अंदर मैंने पहले भी कहा है, इट्स नॉट अबाउट द रिटन पार्ट। यहाँ पर आपका मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ आपका माइंडसेट, आपकी फिजिकल फिटनेस और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अब तो एनडीए में गर्ल्स की एंट्री भी शुरू कर दी गई है। जी सर। हो सकता है वैकेंसीज आपके लिए बढ़ जाए, अभी चीजें हो रही हैं, बेहतर होती जा रही हैं और आपके जैसे बेटा कई सारी गर्ल्स रिकमेंड हुई भी हैं। आपने शायद प्रोग्राम देखा होगा फैसिलिटेशन का, तो वो लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा किसी की लाइफ का ऐसा इंसिडेंट है जिसने उसको बदल के रख दिया था?
लाइफ के अंदर कि यार मैं बहुत अलग तरीके का इंसान था, पर सर मैंने जब ये चीज देखी या मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे नेशन की तरफ है। ऐसा था कुछ? 12th में था सर, तो मेरे एक दोस्त थे, उसके चाचा आर्मी में थे। ओके। तो वो क्लास में आए थे और सर को बताया था कि मैं इसको एनडीए में ले जाना चाहता हूँ। तो मुझे उससे पता चला था एनडीए के बारे में, और भी पता चला था कि छोटे जो कम हाइट है उनकी Yes. भी एंट्री हो सकती है। बिल्कुल। देन आफ्टर आई डिसाइडेड, एंड जो एनडीए 2024 का बैच आया था फर्स्ट, जब राजा रोशन सर मैथ पढ़ाते थे, देन वही ज्वाइन किया था सर, और उसी से पढ़ाई की थी मैंने सर, बहुत बढ़िया। क्लियर किया था। इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में सर उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई थी, बट सर आपको और राज रोशन सर को जो बोलते थे, जिस हिसाब से बोलते थे जय हिंद ऑफिसर्स, और आप जब आते थे क्लास में मोटिवेशंस देते थे, दैट इंस्पायरिंग की फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बिकॉज हिंदी बैकग्राउंड, इंग्लिश कवर अच्छी करने में मुश्किल हुई थी, बट दानी जफर सर के जो नोट्स थे वो बहुत काफी हेल्प किए थे। और यही कारण था कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो टाइम मैनेजमेंट नहीं था, और सेकंड में सर फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसका नहीं पाया, और थर्ड अटेम्प्ट में बाय सेल्फ स्टडी जो आपके पुराने नोट्स है वेरी बेनिफिट, तो सीधे कहते कि यार कोई ऑप्शंस नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें आगे ही जाना है। अच्छा, हिंदी मीडियम से कितने एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे? ये सर हिंदी मीडियम से भी इतने एस्पिरेंट्स हैं, और कई बार लोगों को लगता है कि हिंदी मीडियम से एग्जाम क्लियर करना, एनडीए रिटर्न क्लियर करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो सर दीज आर द एग्जांपल्स, इतने सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, वो देखिए सारे के सारे हिंदी मीडियम से। सर मैं बात करना चाहूंगा हिंदी मीडियम के इनसे ही एस्पिरेंट्स बात करते हैं सर, जो सामने जी जी, कैसे आपने क्लियर किया? बिकॉज हिंदी मीडियम में थोड़ी तो मुश्किल आपको ही होगी। सर दानिश सर से जो उन्होंने बताया, जो होमवर्क हाँ। है, जो वोकेबलरी रजिस्टर बनाओ, डीपीपी सॉल्व करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, बहुत बढ़िया। वही है। और मेरी इंग्लिश यदि मैं बात करूं तो 10th से 12th की बात करूं, मेरी बहुत वीक थी, मतलब जो से टेंस वगैरह मुझे ये प्रकार पता नहीं कितने प्रकार के होते हैं। ओके। बट दानिश सर से पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान नागौर। राजस्थान नागौर। जब इन्हें रियलाइज हुई कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर आपको फौज जाना है तो यू कांट गिव एक्सक्यूजेस कि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, मेरे को चांस नहीं मिला। Either you give excuses or you find the reason to work for that। आप अगर ढूंढोगे अपने आसपास तरीके तो मिल जाएंगे किसी भी उम्र में। अगर आप 12th पास कर चुके हो, आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, बिल्कुल, लोगों से बात करो, अपने वीडियोस इंग्लिश में रिकॉर्ड करो, इंप्रूव हो जाएगा। बिल्कुल सर, इंप्रूव हो जाता है। फौज में कहा जाता है ना, टास्क टेकन टास्क डन, काम लिया है तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, कैसे करो क्या करो उससे मतलब नहीं है। एफकेट का डिसीजन तुम्हारा है, एनडी का डिसीजन तुम्हारा है, किसी और ने तो थोपा नहीं था। तो अब तुम्हारा मीडियम हिंदी है, इंग्लिश से कितनी मुश्किलें आ रही है, मैं जॉब करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता। टास्क टेकन टास्क डन, बिकॉज फौज में यही चीज चलती है, और ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। सर बिल्कुल आपने सही कहा। सर मुझे ऐसा लगता है कि किसी सही जगह पहुंचने के लिए एक राइट गाइडेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बच्चे यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन इनको वो सही माहौल यहाँ मिल रहा है, बिल्कुल है ना, उनको एक बेहतरीन माहौल मिल रहा है, एक सही गाइडेंस इनको मिल रही है। हमारे साथ है हमारे जीटीओ सर अभिषेक सर, जो इनको डे टू डे लाइफ में यहाँ पे ला करके ट्रेन कर रहे हैं कि जीटीओ में कैसे अपना परफॉर्मेंस बेस्ट करना है, इनकी कमियां क्या है वो बता रहे हैं, डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्रूव किया जा रहा है वो बता रहे हैं। तो अब अभिषेक सर से ही जानते हैं कि सर कैसा है बच्चों का परफॉर्मेंस, और क्या लगता है कि ये हो जाएंगे? सर हो जाएंगे, लेकिन अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, जो हर एक कैंडिडेट का यहाँ पे हम असेसमेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप ग्रुप टेस्टिंग में देखो तो टोटल 9 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जीडी से शुरुआत से लेके एफजीटी तक, फाइनल ग्रुप टास्क तक हम लोग टास्क कराते हैं। अगर हम सिर्फ आउटडोर एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ पे पीजीटी, दैट इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क, ये सब यहाँ पे हम इन ग्राउंड केटर करते हैं। तो हर एक कैंडिडेट का बेसिकली एक ग्रुप होता है, अराउंड एवरेज साइज 8 to 9, राइट। अब उसमें वो कैंडिडेट कैसे बिहेव करता है, व्हाइल बिकॉज दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। जब हम सर्टेन सिचुएशन में उनको डालते हैं, सर्टेन टास्क में डालते हैं, टाइम बाउंडेशन होती है, तो वहाँ पे फिर एक कैंडिडेट का ग्रुप बिहेवियर आता है। फिर वहाँ पे हम चेक करते हैं दैट हाउ इफेक्टिव कैंडिडेट इज, राइट, दैट इज द कैंडिडेट एबल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द ग्रुप बाय हिज और हर परफॉर्मेंस और नॉट। सो देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स बिकॉज देयर आर वेरी वाइड वेरिएशन इन द असेसमेंट पार्ट। तो सर इन लोगों के अकॉर्डिंग अभी बिकॉज ये ऑनगोइंग वीक है, they are coming for the 6th day today in the GTO ground, तो सर अभी as per the assessment they are doing very well। Great। सर जीटीयू के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आपने कहा कि हम असेसमेंट करते हैं, कोई भी एस्पिरेंट आपके पास आता है तो आप उसका असेसमेंट करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप क्या देखते हैं किसी भी एस्पिरेंट में जो पहली बार जीटीयू ग्राउंड के अंदर आता है? क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज को देख रहे हैं, जिनको पता नहीं कि अपने अंदर वो कमी क्या है, उन्हें लग रहा है कि बिना ग्राउंड जाए भी शायद मैसेज भी क्लियर कर सकता हूँ। तो आपके हिसाब से 3 मेजर पॉइंट्स ऐसे क्या हैं जो ग्राउंड में आने के बाद एस्पिरेंट के इंप्रूव हो जाते हैं, या वो मिस्टेक्स उनको पता लग जाती है जो अपना इंट्रोस्पेक्शन करके शायद पता ना लग पाए, बिकॉज रियल सिनेरियो फेस नहीं किया उन्होंने? तो सर पहली चीज तो मैं ही बोलूंगा कि ग्राउंड पे आते हैं तो दे गेट फेमिलराइज्ड विद द ऑब्स्टिकल्स, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि सर एक बेसिकली आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप डिजिटली देखना एंड सामने से एक्सपीरियंस करना,
सर जमीन और आसमान का ऑब्वियसली सर वेपन को देखना और होल्ड करने में बहुत डिफरेंस हो जाता है। बिल्कुल। एंड सर मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट पॉइंट कि सर दे गेट द ग्रुप एक्चुअली, ओके राइट, उनको फेस टू फेस और साथ में इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। सर जीटीयू में इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है एसएसबी के अंदर, और क्या क्या लेवल्स होते हैं जीटीयू के, किस तरीके से करवाया जाता है, एसेसर्स किस तरीके से असेस करते हैं? अगर मान लीजिए कि अगर कोई एस्पिरेंट जीटीयू के अंदर परफॉर्मेंस दे रहा है तो आप क्या चीजें उसके अंदर देखते हैं, क्या क्वालिटीज उसके अंदर देखते हैं? बेसिकली OLQs Okay. we mark on the terms of OLQs. ओके ओके There are basically 15 Yes. OLQs, तो उसी के बिहाफ पे हम असेसमेंट करते हैं, ओके राइट। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रुप टास्क है, यस सो कैंडिडेट ग्रुप में कैसे बेसिकली परफॉर्म कर रहा है। जी ठीक, मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा ग्लिम्स दूंगा बिल्कुल। अबाउट द टास्क। जी। ठीक है, जैसे जो आपके इनिशियल और कॉल्ड एज बेसिक टास्क ऑफ द ग्रुप Yes. टेस्टिंग, तो वो सर शुरुआत के 4 होते हैं, Okay. दैट इज ग्रुप डिस्कशन, Okay. ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, यस प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क इन ग्रुप एंड ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। Okay. जिसमें ये 4 टास्क में पूरा ग्रुप जो भी बेसिकली एक ग्रुप जो फॉर्म अप होता है तो पूरा ग्रुप एक साथ काम करता है। Okay. ठीक है, तो वहां पे हम उनकी ग्रुप परफॉर्मेंस देखते हैं। ग्रेट ठीक है, वेदर द कैंडिडेट इज एबल टू कम्युनिकेट विद द ग्रुप व्हाइल परफॉर्मिंग द टास्क, कि क्या वो कैंडिडेट आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है पर वो बढ़ नहीं पा रहा है। यस ठीक है, तो उसके लिए भी वेरिएशन होते हैं। अभी 4 टास्क में पूरे ग्रुप के साथ करते हैं। अब नेक्स्ट टास्क आता है HGT, हाफ ग्रुप टास्क, जहां हम एक पूरे ग्रुप को, फॉर एग्जांपल अगर 8 का ग्रुप है तो हम 4-4 में बाइफरकेट बिल्कुल। करते हैं। तो वहां पे क्या होते हैं, जो भी शाई और पैसिव कैंडिडेट्स जो PGT एंड सम आउटडोर्स में नहीं परफॉर्म कर पाए तो दे गेट अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इन HGT। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है ना कि GTO भगवान होता है, तो भगवान उसको कई मौके देता है हर एक कैंडिडेट को। यस ठीक है, अब HGT के बाद फिर आता है आपका, आप इंडिविजुअल कंपोनेंट पे उतारता है। Okay. इंडिविजुअल कंपोनेंट दैट इज लेक्चर, यस राइट। लेक्चरेट के बाद फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एंड आफ्टर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल फिर आता है कमांड टास्क। ओके अब जैसे PGT में पूरा ग्रुप के साथ परफॉर्म कर रहा है, HGT हाफ ग्रुप के साथ परफॉर्म कर रहा है, कमांड टास्क में हर एक इंडिविजुअल को कमांडर बनाया जाता है, ओके फिर वहां पे वो परफॉर्म करता है, राइट। सो दैट कि अगर वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं PGT HGT में परफॉर्म नहीं कर पाया है तो कहीं ना कहीं उसको मौका मिल जाए टू परफॉर्म इन द कमांड टास्क। लेकिन सर यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जो शुरुआत के जो बेसिक 4 टास्क है उसमें सर आपका परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड। ओके एक जीटीओ किस तरीके से कैंडिडेट को एसेस करता है, उसको कैसा कैंडिडेट चाहिए? देखिए सर, उसको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो ग्रुप के साथ काम कर ले, उसको ही शुड बी द लीडर, राइट। ये भी नहीं कि आप हमेशा फॉलोअर बन के चल रहे हो, ओके उसको लीडर भी होना होता है Okay. एट सर्टेन पॉइंट। लेकिन सेम टाइम पे उसको ग्रुप वालों को भी इन्वॉल्व Yes. रखना पड़ता है साथ में, बिकॉज़ द नेम सजेस्ट ग्रुप टेस्टिंग। बिल्कुल। और GTO का जो फुल फॉर्म है दैट इज ग्रुप टेस्टिंग ऑफ। ये बताना बहुत जरूरी है सर, आपने बताया ग्रुप टेस्टिंग वो चीज, अदरवाइज बहुत लोग इसको ग्राउंड टेस्टिंग लेकर के चलते हैं, ग्राउंड में होता है तो ग्राउंड टेस्टिंग, तो क्लियर कर दिया आपने कि इट इज ग्रुप टेस्टिंग। सर कुछ बच्चे PGT कर रहे हैं, चलिए जरा देख के आते हैं कैसा चल रहा है इनका परफॉर्मेंस। बिल्कुल सर, पीजीटी में मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता जी है सर। और उसमें ग्रुप के साथ साथ थोड़ा माइंड भी लगाना पड़ता है। और पीजीटी किस तरीके से करता है आई थिंक सर से बेहतर कोई बता नहीं पाएगा। बिल्कुल सर। सर पीजीटी क्या होता है वास्तविकता में, और इसमें क्या असेस किया जाता है, कैसे सर क्या देखता है? और कई बार बच्चे इसको बल्ली फट्टे के नाम से ज्यादा जानते हैं, तो क्या है वास्तविकता के अंदर? प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क बेसिकली क्या होता है, आपको कुछ सेट ऑफ ऑब्स्टिकल्स होते हैं जैसे कि आप ग्राउंड पे देख पा रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक स्टार्ट लाइन होती है, फिनिश लाइन होती है, Okay. इसके बीच में सर्टेन ऑब्स्टिकल प्लेस होते हैं। Okay. तो आपको अपने ग्रुप के साथ और आपको वहां पे हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, Okay. बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज पट्टा, बल्ली एंड रोप, Yeah. एंड अ लोड इज आल्सो बीन गिवन टू कैरी, राइट। और कुछ रूल्स होते हैं बेसिकली जिनको लेके हमको क्रॉस करना होता है। इन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क अगर हम बात करें, यहाँ पे यू हैव टू कंप्लीट 4 सेट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ओके राइट, एज यू कैन सी 1 2 3 एंड 4, राइट। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसका नाम प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पहली बार इसलिए रखा गया क्योंकि द लेवल ऑफ टास्क कीप्स ऑन प्रोग्रेसिंग, ओके राइट। फर्स्ट विल बी Easy. one, second will be लिटिल बिट टफर little bit, you can say Okay. average, Yes. right, third will be average and fourth will be above average, ओके okay। तो ये चीजें होती हैं इन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। सर थोड़ा सा हम चलते हैं वहां पर, क्योंकि बच्चे कुछ परफॉर्म कर रहे हैं और सर ये क्या कर रहे हैं? तो बेसिकली अभी ये लोग टास्क कर रहे हैं, इनको एक टास्क दिया गया दैट दिस इज द स्टार्ट लाइन एंड फिनिश लाइन, Okay. एंड दे हैव टू क्रॉस दिस, राइट, Okay. दिस मच। ओके और यहाँ पे सर बेसिकली जो रूल्स होते हैं वो सारे वही लगते हैं, हेल्पिंग मटेरियल इनके पास है, ठीक है। और सर इनको एक टाइम फाउंडेशन दी गई है, इन 12 मिनट्स दे हैव टू कंप्लीट दिस वन सेट। ओके सर, इसमें कैन दे यूज हिंदी लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन? The required language is definitely English, but if they get stuck somewhere, they can use Okay. Hindi. But sir, Okay. in this obstacle, language is actually इतना बड़ा सर चीज होता नहीं है। Main the ideas, main the communication that you're making along with it. That Okay. is important. ओके और जैसे कुछ बच्चे पीछे खड़े हैं, कुछ आगे खड़े हैं, अब मान लो कि आगे वाले को आइडिया नहीं आ रहा है किसी का, और पीछे से किसी ने आइडिया अगर दे दिया और इन्होंने वो आइडिया अप्लाई करा, तो इसमें अगर मान लेते हैं कि मार्क्स अगर देने हैं तो किसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा?
ऑब्वियसली पीछे वाले को मिलेगा। Okay. फॉर एग्जांपल अगर हम आउट ऑफ 5 बात करें, ठीक है, सिर्फ इस हाँ, सिनेरियो को लेके, हाँ, हाँ। तो पीछे वाले को डेफिनेटली 4 मार्क्स मिलेंगे, ओके राइट, और Okay. आगे वाले को मिलेंगे 3 मार्क्स, ओके सो बिकॉज़ ये ही इज ट्राइंग, बिकॉज़ ही इज एबल टू इम्प्लीमेंट व्हाट ही हैज टोल्ड। एग्जैक्टली तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि हमें आगे रहना ही Yes, पड़ेगा, हमें फट्टा बल्ली लगाना ही पड़ेगा, बिल्कुल है ना। मतलब इट्स ऑल अबाउट द कि आइडिया कौन दे रहा है, किसका आइडिया बिल्कुल। सबसे ज्यादा कारगर है। एग्जैक्टली। और सर मुझे लगता है यही वो चीज है जो ग्राउंड के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और बच्चे का ग्राउंड आना आई थिंक इसी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आप घर पे बैठ के नहीं कर सकते। यहाँ पर जो चीजें की जा रही है, जो ग्रुप आपको मिल रहा है, जो बिल्कुल, दोस्त आपको बिल्कुल। मिल रहे हैं, जो आपके बडीज यहाँ पर आपको मिल रहे और आप कैसे उनके साथ बात कर रहे हो, Yes. कोऑपरेट कर रहे हो, कोऑर्डिनेट Yes. कर रहे हो, हैं। राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए सर कहा जाता है कि बेसिकली ग्रुप टेस्टिंग के लिए जितने भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं सर, यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you so much, sir. Gentlemen, let me give you an idea. If you are making this kind of a structure, never put your leg behind this. Always put your leg here. है ना, Always. क्योंकि मैंने देखा आप लोगों के लेग वहां जा रहे थे, तो ये स्ट्रक्चर आपका बार बार अनस्टेबल ही होता रहेगा। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो जितने आगे पैर रख सकते हो उतना आगे रखो, है ना। हैव दिस ऑलवेज इन माइंड। सर एक स्नेक रेस के बारे में बच्चों को कहीं कंफ्यूजन होता है, स्नेक रेस क्या है, आज प्रैक्टिकली दिखाते हैं बच्चों को। बिल्कुल सर दिखाएं, और मैंने अपने एसएसबी में सर जो चीज हाँ। सबसे ज्यादा एंजॉय करी है यस, वो यही है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस या स्नेक रेस। और इसमें क्योंकि चलिए सर आज प्रैक्टिकल हम देखते हैं डिफेंस वाला के ऑफलाइन सेंटर पे कि कैसे इस टास्क को किया जाता है, और इसको स्नेक रेस क्यों बोलते हैं वास्तविकता के अंदर। जी सर, प्रतीक, जीओआर होता क्या है, इसको स्नेक रेस क्यों कहा जाता है? The thing is that इसको हम वैसे ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस कहते हैं, Yes. GOR, यस, बट इसमें हमें साथ में एक न्यू फ्रेंड दिया जाता है, जिसे Okay. हम स्नेक कहते हैं, ओके, क्योंकि उसी शेप में that's why इसे Yes. स्नेक रेस भी कहा जाता है। ओके, ऐसा कहा जाता है अगर आपका 10 का ग्रुप है यस, तो आपके साथ एक 11th मेंबर भी है, ओके, तो स्नेक कहते हैं, जिस वजह से इसे स्नेक रेस कहा जाता है। ओके, इट्स जस्ट कि आप टीम कोऑर्डिनेशन आपका कैसा है, आप हम्म। किसी टीम में बिहेव कर रहे हो, आप ग्रुप के साथ कैसे चल रहे हो, आपकी Yes. ग्रुप डायनामिक्स कैसे है, ग्रुप में कितने Okay. इफेक्टिव हो, इस चेकिंग के लिए ये पूरा आपका टास्क होता है। ओके, इससे कुछ रूल और रेगुलेशन भी है क्या, एक्स्ट्रा कलर Yes, रूल sir. वगैरह के अलावा? देयर आर नंबर ऑफ रूल्स, जैसे जीटी हम्म। में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। हम्म। पहला जैसे ग्रुप रूल हो गया आपका, यस, कि नेवर लीव अ मैन बिहाइंड, जो Yes. फोर्सेस का भी रूल है। बिल्कुल। दूसरा हम्म। आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स में रेड दिख रहा होगा, यस, जैसे रियल लाइफ में भी कहा जाता है रेड मींस डेंजर, Yes. लाल से दूर रहना Yes. खतरा है। सिमिलरली लाल एक खतरा है, इससे Okay. दूर रहना है। अब इसे Okay. टच करो, अगर आप टच करते हो तो जीटी के Okay. पास दो ऑप्शन होते हैं एज अ Okay. पेनल्टी। ओके, इधर वो आपके साथ 5 का टाइमर लगाएगा, ओके, 5 4 3 2 1। ओके, सेकंड चीज रिपीट। ओके, रिपीट किया जाता है। चलिए आइए थोड़ा सा और हम इसको देखते हैं। प्रतीक, जीओआर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है कि सबसे आगे कौन है, सबसे पीछे कौन है? सर द मेन जो इम्पैक्ट इस पे पड़ता है जीओआर में, इट्स जस्ट कि आपका ग्रुप कितना इफेक्टिव है। यस, अगर आप इफ यू आर अ लीडर यस, और आप ग्रुप को आगे रह के भी लीड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये ऑब्स्टिकल है आपका, यस, इस पे आपको आगे रहना पड़ेगा एज अ लीडर। ओके, एक लीडर आगे Okay. रहेगा, बट जैसे वॉल हो गया हमारा, Yes. लीडर की रोल रिस्पांसिबिलिटी वहाँ क्या होती है कि सबको जब पास तक हमारी कराना। पूरी बिल्कुल, टीम चले, तब बिल्कुल, चले जाओ। इसमें कुछ बच्चे थोड़ी गलती करते हैं कि हम्म। लीडर बनने की वजह से मैं तुम जाओ मैं पहुंच जाऊंगा, ओके, और आखिरी में वो खुद नहीं चढ़ पाता। ओके, हाँ, तो यहाँ पे फिर वो इफेक्टिवनेस आती है कि ग्रुप में आप कितने ज्यादा इफेक्टिव हो। आपने एक पतला बंदा लास्ट में छोड़ दिया, हम्म। आप भले ही लीडर, आप ऊपर बैठे, आजा। हम्म, ये यहाँ पे चेक होता है ग्रुप इफेक्टिवनेस। यहाँ पे Okay. आगे रहना, पीछे रहना, बीच में रहना मैटर हम्म। नहीं करता। जो मैटर करता है आपका ग्रुप कितना इफेक्टिव है और कितने अच्छे से काम कर रहा है बिना मिनिमम रूल्स ब्रेक किए। ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने रूल रेगुलेशन तो सब इनको बिल्कुल। समझा रखे होंगे, Yes, sir. तो बिना वक्त जाए कि जरा देखें कैसा परफॉर्म करते हैं ये। श्योर सर। जो ग्रुप हारेगा फ्रंट रोल, जो सेकंड लास्ट ग्रुप आएगा ग्राउंड के 5 चक्कर, जो सेकंड ग्रुप आएगा 20 पुशअप, जो फर्स्ट ग्रुप आएगा आराम करेगा। रेडी? यस सर। टाइम कितना चाहिए? 10 मिनट्स डन। अगर 10 मिनट्स में नहीं होता है तो सारे ग्रुप्स के साथ कुछ स्पेशल पनिशमेंट। 10 मिनट डन, 10 मिनट लॉक करते हैं, ठीक है? यस सर। काउंट आता है? यस सर। करा जाए? यस सर। काउंट करना, ठीक है? 5 4 3 2 अब रियलाइज हो रहा है कि हम ऐसे कुत्तों की तरह कर रहे हैं, जीटीएस को मजा आता होगा। बहुत मजा आता था सर। सब रूल ब्रेक करके आए थे। वॉर क्राई बंद नहीं होनी चाहिए किसी की। तुम्हारी टीम कहाँ है अब तक? पूरी टीम को तो आने दो पहले। धीरे धीरे, आराम से, आराम से, आराम से, डोंट पैनिक, आराम से, शांति से, होल्ड योर ब्रेथ, शांति से करो, बिल्कुल शांति से,
आसपास के माहौल को मत देखो। वैसे तुम यही कर रहे हो, स्नेक साइड से बोल रहे हो। गुड, वेरी गुड, कोई जल्दी नहीं, आराम से। आराम से ऑब्स्टेकल पूरा करो, आराम से, वहां पे भी आराम चीजें चेंज हो गई हैं, बदल जाता है। आराम से। स्नेक ऊपर से मत लो, स्नेक नीचे से ले जाओ, स्नेक नीचे से ले जाओ, बाकी ऑब्स्टेकल सारे पूरा करके आएंगे। स्नेक कम उधर, स्नेक लेके आओ, ऑब्स्टेकल पूरा करके चलो गमन, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो जान दो, कोई बात नहीं। देखो फौज में ऐसा ही है कि नोबडी इज विनर, नोबडी इज लूजर। साथ में ग्रुप में ऐसा नहीं है कि तुम सेपरेट सेपरेट अलग अलग हो, यू ऑल आर वन ओनली, है ना? बिल्कुल। और सर ये वाला जो मोमेंट था, आई थिंक गूज़बम्प्स आ गए थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हमें अपना टाइम भी याद आ गया सर जब हम बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती, दैट नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, और ये यहाँ पर हुआ भी। बच्चों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया, और सर यही चीजें फौजी को सब बच्चों से अलग बनाती है। बिल्कुल सर। ओके, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इनके बारे में मुझे एक चीज याद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फौज में क्या होती है प्रतीक? आई थिंक 8 बार गिरो 9वीं बार फिर उठ के खड़े हो जाओ। बिल्कुल, ये है नेवर गिव अप एटीट्यूड। 3 बार ये बच्ची मेरे सामने गिरी सर, वापस से खड़े उठ के वापस चली गई। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर भी, क्योंकि गिरते आई थिंक हम सब है, पर उठने वाले की जीत होती है। तो बेटा बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक आपको। एंड स्नेक रेस जीता कौन है? सारे आप लोग जीत गए, सारे जीते। पनिशमेंट सबको दोगे क्या? मत देना यार, एवरीवन इज द विनर। आज मत दो। 3 cheers for everyone, हिप 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 हिप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय हिंद। नॉर्मल बात करते हैं, ठीक है? घर परिवार पे सब ठीक? गर्लफ्रेंड ठीक? इसने बोला यस सर भाई। बातें निकल के आ रही है सामने। क्या क्यों फौज में क्यों जाना है यार? बिकॉज डिसिप्लिन। अब ये मेरे को मत बताओ, जो दिल में है ना वो बताओ कि क्यों जाना है, रीजन क्या है? फर्स्ट वन तो सर यही रीजन है कि सर 9 तक तो मुझे कोई मालूम नहीं था, क्योंकि सर मतलब कि मैं मथुरा से हूँ, और मैं मतलब कि प्रॉपर मथुरा से नहीं हूँ, मतलब कि मेरा विलेज से हूँ। और मतलब कि गांव में तो सर सीधी सी वही होते हैं कि आर्मी, एयरफोर्स, इन दोनों में बस सोल्जर की रैंक पर जाओ। लेकिन मेरे मोहल्ले से एक भैया का सिलेक्शन हुआ था सर 2020 में। उस टाइम पर सर वो लेफ्टिनेंट में मतलब रिकमेंडेड हो गए, और लास्ट पिछली साल वो मतलब कि अपनी पीओपी करके ड्यूटी पर ज्वाइन हो गए। उनके बाद सर मतलब उनका ताऊ का लड़का, उसने भी तैयारी की। उसके बाद मतलब एक लड़का और है ऐसे सर, मेरे गांव में एनडीए की तैयारी करने के लिए लड़के उठने लगे। और मैंने भी उन भैया को जब वो लास्ट ईयर आए गाँव में, उनको यूनिफॉर्म में देखा, तो सर उन्हीं से मुझको इंस्पिरेशन मिली। और दूसरा ये है कि सर मेरे मामा भी थे उसमें, लेकिन वो फिलहाल तो वो रिटायर हैं। मैं भी उनको यूनिफॉर्म में देखता था, लेकिन ज्यादा सर मुझे तब मिली कि जब वो मेरे गांव का ही भाई लड़का जब आया सर, मैंने उनसे हाथ मिलाया, उनसे बातें की। उसके बाद सर मैंने डिसाइड किया कि मुझको भी एनडीए में जाना है। मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में जैसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उनका ये है कि वो भी 11th-12th में तब आप आते हो तो वो भी इंग्लिश मीडियम में हो जाते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स जैसे आपको हिंदी में मिल जाता है, और पीसीएम जो होता है वो प्रॉपर इंग्लिश बैकग्राउंड से होता है। वहाँ हमारे यहाँ के तो टीचर्स भी इतने अच्छे हैं कि आपको मतलब इतनी फैसिलिटी प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं मिलती। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये था अंदर से कि एनडीए में जाना है। और एक हमारे फिजिक्स के टीचर थे, वो भी जैसे मतलब अपने स्कूल में उनका एक स्कूल था अलग से, मतलब जैसे वो आईआईटी जेईई वगैरह के जैसे कोचिंग क्लासेस ये करवाते थे। तो उनके नोट्स वगैरह भी मतलब इंस्पायर करते थे कि जैसे मान ले जाना चाहो तो आप डिफेंस भी चुन सकते हो, एनडीए बेस्ट है डिफेंस के लिए। अगर आप यंग एज में जैसे बहुत बड़ी जैसे चीज अचीव करना चाहते हो तो बेस्ट है, एनडीए आपको सब कुछ देता है। तो कहीं ना कहीं उनसे भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिली। एंड in 11th class I was go to Wagah border, Wagah Atari border. okay. There are a commander, parade commander Abhishek Dixit sir. मतलब the courage and the he command in that parade, मतलब around there was a people around 10,000 people who sitting and listen to him. When I see him, I really got inspired from him. And after that I read most of thing I read about PVCs and like Major Shaitan Singh and Captain Vikram Batra, like, and I want to be like that to serve my nation as well they can. Yes sir, बहुत बढ़िया, सही यार, नेशन के लिए सर्व करना है, मतलब यही चीजें हैं। राज सर, इंडिया का फ्यूचर कैसा दिखता है? सर बिल्कुल ऐसा दिखता है। भारत माता की वंदे वंदे।
सर फाइनली हमने देखा आज के इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हमारा ग्रुप टास्क होते हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाए जाते हैं, एंट्रिंग ऑफिसर किस तरीके से बच्चों से सवाल करते हैं और सारी फैसिलिटीज हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों को बताई है। अब जितने भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि अपने रिटर्न के साथ साथ एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं, तो डिफेंस वाला हमेशा आपके साथ है और ये हमारा डिफेंस वाला का लखनऊ एसएसबी सेंटर हमेशा आपके लिए आगे रहेगा। और सर बैचेस कब से स्टार्ट होने वाली है सर बैचेस तो हमारे हर 15 दिन में एक नया बैच आता है। और अगर रिसेंट बैचेस की बात करें तो जो अगला बैच आने वाला है वो आने वाला 8 दिसंबर को एक फुल्ली फ्लेज नया बैच आ रहा है, फिर 22 दिसंबर को आ रहा है और 5 जनवरी को भी नया बैच आ रहा है। उसके बाद बच्चे अपने हिसाब से 15 दिन जोड़ते चले, हर 15 दिन में एक बैच तो मिल ही जाएगा। मतलब सर ये है कि हर 15 दिन के अंदर हमारा एक एसएसबी का बैच आता है। आप किसी भी एंट्री से अगर हैं, आप चाहे एफकैट एंट्री से, एनडी एंट्री से, सीडीएस एंट्री से या डायरेक्ट एंट्री से भी आप हैं, तो डिफेंस वाला का ऑफलाइन सेंटर लखनऊ से आप अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जय हिंद। जय हिंद।